वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 17 बाज और सांप। बाज एक शिकारी पक्षी होता है जिसकी स्पीड उड़ने की पता है कितनी होती है? 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उड़ता है। और एक बार अगर वो उड़ना शुरू करे तो कम से कम 6 या 7 घंटे तक वो कंटिन्यू उड़ सकता है, इतनी स्पीड होती है उसकी। और इतने मजबूत पंख होते हैं उसके, उसे एक शिकारी पक्षी कहते हैं। और सांप सांप के बारे में तो सबको ही पता होगा। तो ये कहानी है बाज और सांप की। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। कहाँ रहता था? समुद्र के किनारे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, उनमें गुफा बनी होती है छोटी छोटी, बीच बीच में उनके अंदर एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। लहरें आती है ना, तेज तेज जो लहरा वो आवाज के साथ साथ टकराती रहती हैं और उससे तेज आवाज करती हैं। और जो धूप लगती है ना पानी में, तो वो एकदम चमकती हैं और झिलमिलाती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। मतलब जो पर्वत थे ना, उनके बीच में से, घाटियों में से एक, घाटी किसे कहते हैं? जो दो पर्वतों के बीच की जगह होती है ना, उसे घाटी कहते हैं। वहां से एक नदी भी बहती थी जो अपने रास्ते पे आती थी। अब पानी जब तेजी से गिरता ना तो पत्थर तक टूट जाते हैं। तो वो नदी क्या करती थी? पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई ये नदी बड़ी जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। मतलब बहुत स्पीड से आती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अब नदी जब ऊपर से गिरती है, जैसे देखा है ना, अपने झरना बन जाता है, और जब वो नीचे इतनी तेजी से आता है तो वहां पे क्या होते हैं? झाग बन जाते हैं पानी के, सफेद सफेद। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वो मन ही मन खुश होता था। अब देखो, सांप वहां बैठे बैठे सब कुछ देखता रहता था और बड़ा खुश रहता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वो सुखी और सुरक्षित है। वो देखता था कि पानी इतनी तेज गिर रहा है, कहीं पत्थर टूट रहे हैं, लेकिन वो बड़ा ही चैन से था कि चलो ठीक है भाई, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, उसे कोई दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वो अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वो दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अब सांप क्या अकेले रहता था एक गुफा में, वहां दूर दूर तक कोई था ही नहीं। तो उसे बड़ा सुकून मिलता था। उसे लगता था भाई मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे यहाँ कोई परेशान करने वाला नहीं है, सबसे दूर, दुनिया से दूर, न लेना न देना, बड़ी चैन की जिंदगी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। अब आपको पता है, सांप की और बाज की भी दुश्मनी है, उनकी लड़ाई होती है। लेकिन हुआ क्या कि वो खून से लथपथ था और सांप की गुफा में गिर गया। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे, और वो अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जैसे वो इतना घायल था, इतनी ऊपर से गिरा कि उसकी ना सांस लेने की आवाजें आ रही थी तेज तेज। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। भाई सांप तो वैसे भी कहीं आता जाता नहीं था, उसको तो भाई कोई चाहिए ही नहीं था। तो जैसे ही उसने देखा कि कोई आके गिरा है, एक तो उसकी आवाज से डर गया, फिर वो दल से एकदम चिल्लाया तो उससे और डर के वो तो कोने में ही छुप गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जो है जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। अब उसने जब देख लिया ना दूर से कि भाई ये तो चल बसने की हालत में है और मतलब इससे मुझे कोई खतरा ही नहीं है, तो उससे डरना, उसने क्या कहा, बेकार है इससे तो डरना। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। अब देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सांप और ये घायल जो है पक्षी जो पड़ा हुआ है, उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा। ठीक है, मतलब वो देख रहा था कितना घायल है, जिंदा है कि नहीं, मरने वाला है कि नहीं, कितने टाइम लगेगा, बस यही सब। फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? जब उसने देखा ना कि हाँ भाई ये तो पक्का भी मरेगा ही, तब उसने ये बोला, देखा कि मेरा डर खत्म हो गया। तब बाज ने एक लंबी आह भरी और बोला,
ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। अब मरते मरते भी भैया, बाज ने क्या कहा कि देखो मैं मर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी दुख नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मैं जो चाहता था मैंने वो सारे काम किए, खूब उड़ा, खूब मज़े किए, लेकिन अफसोस है कि तुम वो कभी नहीं आनंद उठा पाओगे। अब सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो गुफा ही भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। अब सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अब सांप क्या सोच रहा है कि देखो भैया, मतलब जब मरना ही है लास्ट में सबको, तो क्यों तकलीफ उठाई जाए, क्यों रिस्क लिए जाएं, एक चैन की जिंदगी गुजारो, बस ठीक है। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। एकदम से क्या हुआ, बाज ने अपनी गर्दन उठाई थोड़ी सी और उसने इधर उधर देखा कि वो कहाँ गिरा है। उसने देखा कि उसकी गुफा कैसी है। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। अब वो कैसी गुफा थी? सब तरफ अंधेरा, कहीं पानी टपक रहा है, बदबू आ रही है, बिल्कुल अंधेरा है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। करुण मतलब बड़ी दुख भरी उसकी चीख थी, जो आवाज थी ना, वो सांप कुछ सिटपिटा गया, मतलब घबरा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई कि जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। इच्छा मतलब कि वो सोचने लग गया कि भाई ऐसा क्या है आकाश में कि भाई उसके बिना ये मरा ही जा रहा है, कि मरने वाला है तब भी ये आकाश में जाने के लिए छटपटा रहा है कि बस मैं एक बार उड़ लेता। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे के ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब सांप ने क्या कहा उससे कि देखो, अगर तुम्हें उड़ना इतना ही पसंद है, स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, तो तुम एक लास्ट कोशिश क्यों नहीं कर लेते? आगे बढ़ो और चट्टान से कोशिश करो। बाज में एक नई आशा जग उठी। वो दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। अब उसकी बातें सुन के ना बाज में एक वो आ गई उम्मीद कि चलो ठीक है, एक कोशिश करते हैं लास्ट। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वो अपने घायल शरीर को धीरे धीरे घसीट घसीट के लेके आया। जब उसने आकाश देखा ना, तो एकदम खुशी से उसकी आंखें चमक गईं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। क्या हुआ कि उसने ऊपर से छलांग, मतलब ऊपर से वो कूद गया पंख फैला के, लेकिन उसके पंख टूटे हुए थे, तो उसके पंखों में इतनी जान नहीं थी कि वो उसके शरीर को संभाल पाते। तो वो एकदम धप करके नदी में गिर गया और मर गया। पानी आया, उसके पंखों को धो दिया और झाग के साथ, मतलब उसको नदी अपने साथ ही समेट के ले गई। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया, मतलब वो डूब गया पूरी तरीके से। चट्टान के खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। अब जो खोखल, क्या मतलब जहाँ पे वो सांप रहता है, उस जगह बैठा हुआ गुफा में वो सोच रहा था कि ये
ऐसा क्या था भाई उसमें कि वो इतना ज़्यादा प्यार करता था आकाश से कि वो अंतिम समय तक भी उसके बारे में सोचता रहा और भाई लास्ट उड़ने की इच्छा के साथ ही वो मर गया। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है ना, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वो खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। दिल का चैन मतलब उसे बेचैनी हो रही थी जानने के लिए कि ऐसा क्या था उसमें, न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अब उसने क्या सोचा कि भाई मैं भी जाके देखूंगा कि ऐसा था क्या आकाश में। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। सांप ने क्या किया कि वो चट्टान के ऊपर से एकदम सिकुड़ा और एकदम से आगे रेंग के कूद पड़ा। धूप में कुछ क्षण के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वो भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। तो सांप ने क्या किया कि उसने सोचा था कि मैं भी एक बार उड़ के तो देखूंगा कि आकाश में ऐसा है क्या। वो ऊपर से गया चट्टान से और धप से आके गिर गया, क्योंकि जब उसने कभी सीखा ही नहीं, उसने तो सिर्फ रेंगना सीखा था, तो वो कैसे उड़ पाएगा। तो सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो, मतलब कि बस हो गया मेरा, तो देख लिया मैंने क्या था ये। बोलता है पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। अब सांप क्या कह रहा है कि भाई देख लिया मैंने तो, कोई सुख नहीं रखा उसमें। ये पक्षी कितने मूर्ख हैं जो कि धरती के सुख से यहाँ नीचे रह के देखो कितना सुख है, आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वो पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते थे, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते थे। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश को देख लिया, मैंने खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुड़ गाते थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगा, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। अब देखो सांप क्या कर रहा है, सांप सोच रहा है उसके बारे में कि ऐसा पता नहीं क्या था, मेरे को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ना वहाँ टिकने के लिए कोई ज़मीन है, न पैर रखने के लिए कुछ है, न कोई सहारे के लिए है। अब प्राणों को खतरे में डाल के उड़ना कहाँ की चतुराई। इससे अच्छा नीचे रहो, चैन से रहो, बस सुकून की ज़िंदगी। सांप सोचने लगा, बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। कुछ देर बाद ना सांप को ना बाहर से आवाज़ आने लगी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वो अपनी गुफा के बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। अब वो क्या गा रही थी, गाने की आवाज़ जो आ रही थी ना सांप को, हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। लहरें क्या गा रही थी कि हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो हिम्मत करते हैं, जो हर खतरे से टकराने के लिए तैयार रहते हैं, जो डरपोक बन के छुपते नहीं है कहीं पे। ऐसा नहीं अपना कंफर्ट ही ढूंढते रहें हर जगह। वो कोई भी जिंदगी में कैसा भी खतरा आए वो डट के सामना करते हैं, वो आगे खड़े होते हैं। आगे कहते हैं वो, ओ निडर बाज। लहरें क्या कहती हैं, ओ निडर बाज
शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वो समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। वो कहती हैं कि देखो बाज, तुमने ना जो निडर होके अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना खून बहाया है, अपनी स्वतंत्रता के लिए, प्रकाश के लिए, जो तुमने प्रेम था तुम्हारे दिल में, जिसके लिए तुमने एक एक बूंद जिंदगी, मतलब तुम्हारी जो खून की एक एक बूंद थी ना, वो जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी, लोगों को साहस और बहादुरी सिखाएगी, लोगों के दिलों में जगाएगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। ये कहानी थी बाज और सांप, जिसको लिखा था निर्मल वर्मा ने। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।